ग्राफ बनाना सीखेंगे आज की इस वीडियो में। तो ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है सबसे आसान तरीका बताऊंगा मेरे भाई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आपको जो है 5 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो कैसे रहता है प्रश्न, आपको इस तरह से लिखा मिलेगा, बोलेगा रैखिक समीकरण युग्म x माइनस वाई बराबर 1 तथा 2x प्लस वाई बराबर 8 का आलेख खींचें और हल करें। तो प्यारे बच्चों चलिए सबसे पहले जो है हम लोग समझते हैं किस तरह से आपको बनाना है। देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहला जो है क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 1। इसे हम लोग जो है लिख लेंगे x माइनस वाई बराबर 1। इसे हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट जो है इसे मान लेंगे। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ से क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ से जो है इसलिए यहाँ जो y बराबर क्या करना आपको, y बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए y को बराबर के दाईं साइड भेजिएगा तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और एक को जो है x के साइड लाइएगा मतलब बराबर के बाईं साइड, तो यहाँ जो है ये कुछ भी साइन नहीं है तो ये प्लस छिपा रहता है, तो यहाँ प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, x के साथ साथ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x माइनस वाई जो है ये निकल के आ गया। देखिए प्यारे बच्चों आपको इतना तक करना है, इतना तक कर लिए। अब देखिए क्या करिएगा यहाँ, अब देखिए इस तरह से एक बॉक्स बनाइए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चों आपको उसी तरह से बोर्ड में भी करना है। अब देखिए इस तरह से बॉक्स जब बनाइएगा तो बॉक्स बनाते समय जो आपको इस तरह से लाइन जो है खींच लेना है। एक के ऊपर ऊपर में जो है एक्स रखिएगा, नीचे जो है वाई रखिएगा। इस तरह से जो है 1 2 3 इस तरह से लकीर खींच लीजिएगा। प्यारे बच्चों समझ रहे हैं किस तरह से मैं बता रहा हूँ, इसी तरह से आपको करना है। देखिए एक भी नंबर नहीं काट पाएगा आपको एग्जामिनर, इसलिए जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसी तरह से आपको करना है। अब देखिए क्या करना है आपको प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ इस पर आपको फोकस करिए। यहाँ जो है y बराबर x माइनस जो है 1 है। यहाँ क्या करिए प्यारे बच्चों, आपको जो है अब x का मान रखिए और y का मान आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो x का मान यहाँ कुछ भी आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे कि हम शुरू करते हैं, x का मान 0 रख रहे हैं। प्यारे बच्चों जब x का मान यहाँ 0 रखिएगा तो y बराबर क्या होगा, 0, यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो 0 और फिर -1, तो 0 में से 1 घटाइएगा तो -1 ना होगा। तो y का मान ऑटोमेटिक कितना आ गया, -1। क्लियर है, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। अब देखिए इसी तरह से अब आपका मन हुआ कि नहीं सर जी हम 0 नहीं 1 रखेंगे, तो 1 रख लीजिए, क्या क्या दिक्कत है। 1 जब रखिएगा, x के जगह 1 रखिएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 मतलब 0। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 ना बचेगा। अब देखिए यहाँ जो y का मान क्या ऑटोमेटिक आ गया 0। जब x का मान रखिएगा तो y का मान ऑटोमेटिक आएगा। अब इसी तरह नहीं, अब दूसरा कोई बच्चा कह रहा है कि नहीं सर जी हम 1 नहीं हम 2 रखेंगे, तो 2 रख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। जब x के जगह 2 रखिएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 बने 1। 1 देखिए x का मान रखने y का मान आ जा रहा है। अब तीसरा कोई जो है बपजेट बच्चा आया, नहीं सर जी हम 2 भी नहीं हम 3 रखेंगे, तो 3 रख लीजिए मेरे भाई, क्या दिक्कत है। अब देखिए 3 जब x की जगह रखिएगा तो y का मान क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 यानी 2। प्यारे बच्चों इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है ताकि ग्राफ जो है आपको आसानी से समझ में आए। तो मैक्सिमम हो गया, इसी तरह आपको रखना है, आपकी मर्जी है तो और आप भी आप रख सकते हैं, लेकिन ये जो है 2-3 वैल्यू से ज़्यादा नहीं रखिए। क्लियर है। अब देखिए दूसरा इसी तरह से जो है क्या दिया है, यहाँ देखिए दूसरा समीकरण क्या है प्यारे बच्चों, 2x प्लस वाई बराबर 8 दिया है। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, 2x प्लस वाई बराबर क्या दिया है, 8। ये समीकरण दूसरा है। अब यहाँ से क्या करिए, यहाँ भी y का मान निकाल लीजिए। तो y बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 8 रखेंगे, 8 के जगह अब x वाला को जो बराबर के दाईं साइड यानी 8 के साथ भेजेंगे तो इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस छिपा रहता है, बराबर के दाईं साइड जाएगा तो साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 माइनस 2x। ये क्या हो गया, ये दूसरा जो है समीकरण का ये जो है निकल के आ गया। आपको इस तरह से ही करना है। अब फिर से यहाँ जो है एक बॉक्स बनाना है, इसी तरह से यहाँ जैसे बनाए ना सेम इसी तरह से आपको यहाँ एक बॉक्स बना लेना है। देखिए प्यारे बच्चों जिस तरह से मैं बता रहा हूँ यकीन मानिए आपको इसी तरह से करना है, एक भी नंबर आपको नहीं कटेगा। और आप जितना भी जगह पढ़े हैं ग्राफ निकालना, चाहे ऑफलाइन टीचर चाहे ऑनलाइन यूट्यूब पर कहीं भी पढ़े हैं, इतना आसानी से आपको कोई नहीं समझाने वाला है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को आपको देखते रहना है और लाइक करते जाना है, अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। अब देखिए क्या हम बताएं, ऊपर x रखिए नीचे y रखिए। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है, ऊपर x रखिए नीचे y रखिए, इतना हो गया। अब x का मान हम की बोले हैं, जब x का मान रखिएगा ना तो y का मान अपने में आएगा। तो x का मान अपना मोन से रखिए, तो हम क्या करते हैं x का मान यहाँ 0 रख लेते हैं। जब x का मान 0 रखिएगा, 0 में जो है 2 से गुना करिएगा तो 0 होगा, तो 8 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 8, यानी y का मान ऑटोमेटिक 8 आ जाएगा।
क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो आपको मिलता रहेगा। इसी तरह से आप देखिए कोई और बच्चा आया कि नहीं सर जी 0 नहीं हम 1 रखेंगे, तो 1 रख लीजिए। आपकी मर्जी है, आप कुछ भी x का मान रख सकते हैं और y का मान आप ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। अब देखिए x का मान जब 1 रखिएगा तो 2 गुने 1 मतलब 2, तो 8 में से 2 गया तो क्या बच गया 6, y का मान 6 आ गया। अब फिर से कोई आया कि नहीं सर जी 2 रखेंगे, तो 2 रखिए। अब 2 गुने 2 4, तो 8 में से 4 गया तो कितने बचा, 4 ना बचेगा, तो y का मान 4 आ गया। अब फिर से कोई कहा नहीं सर जी अब 3 तो पिछली बार रखे थे लास्ट में, ये बार 4 रखेंगे, तो 4 रख लीजिए, क्या दिक्कत है? जो मर्जी आए रखिए प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आप रख सकते हैं। तो 4 यहाँ रखिएगा तो 4 गुने 2 8, तो 8 में से 8 गया 0, तो y का मान यहाँ तो प्यारे बच्चों 0 आ गया। समझ गए? इतना तक ही आपको करना है। इसके बाद क्या करिएगा, देखिए प्यारे बच्चों आपको जो है बोर्ड परीक्षा में आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा, लेकिन आपको मैं जो है यहाँ सिंपल एक समझा रहा हूँ आपको किस तरह से करना है। देखिए प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना है, ये जो इस तरह से रहता है, एक x अक्ष रहता है, एक माइनस जो है x अक्ष रहता है, एक y अक्ष रहता है, एक नीचे माइनस y अक्ष होता है। अब देखना आपको नीचे यहाँ जो है ये बीच में जो है यहाँ इस ये बिंदु 0 होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब देखिए क्या करेंगे आप, अब यहाँ जो है अब ये जो रखे हैं, देखिए आपको हमेशा जो है पहले x का मान रखना है, उसके बाद y का मान रखना है। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? पहले x का मान रखेंगे फिर y का मान रखेंगे। तो देखिए पहले जो है सबसे पहला समीकरण में चलते हैं, x का मान 0 है और y का मान -1 है। तब यहाँ खोजेंगे, ये देखिए ये 1 होता है 2, इस तरह से ये लाइन सब लिखा है। अब x का मान 0 और y का मान यहाँ जो है इस तरह से आप लिखिएगा, x का मान 0 हो गया और y का मान क्या हो गया -1। आपको इस तरह से इसको लेना है। क्लियर है? इसको उठा लिए। अब यहाँ खोजिए x का मान 0 y का मान -1 क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों एक बात आप याद रखिए, जब भी x का मान 0 कहे और y का मान -1 कहे, तो देखिए ये नीचे जो है माइनस में रहता है, ये y का अगर माइनस में मान है तो ये सब माइनस वाला यहाँ जो है इसके ये नीचे वाला माइनस में होगा, इससे ऊपर वाला ये प्लस में रहता है। क्लियर है? देखिए यहाँ भी x का मान अगर प्लस में रहे तो दाईं साइड लेना है, बाईं साइड जो है x का मान माइनस रहे तब लेना है। तो x का मान यहाँ 0 कह रहा है, y का मान -1, तो -1 जो है ये लाइन हो गया, -1 ये लाइन हो गया। जब 0 रहे ना, जिसका मान रहे सिर्फ उसी पॉइंट को आपको देखना है। जैसे x का मान 0 है तो x को आपको यहाँ नहीं देखना है, डायरेक्ट आपको देखना है y का मान क्या है -1। इस बिंदु के बारे में कह रहा है, तो यह बिंदु क्या हो गया प्यारे बच्चों, यह बिंदु हो गया 0 और -1। समझ गए? जहाँ 0 रहे तो 0 को छोड़ के आपको जो दिया रहे उस पर फोकस करना है। पहला बिंदु हो गया। अब इसी तरह यहाँ दूसरा आप रखिएगा, यहाँ 1 और 0। अब क्या होगा 1 0, x का मान 1 और y का मान 0। तब आपको 0 वाला को नहीं देखना है, सिर्फ x का मान 1 है, x का मान ये वाला 1 प्लस में है, ये वाला हो इस तरह से आपको खींच लेना है। ये क्या हो गया, यहाँ बिंदु 1 और 0 हो गया। क्लियर है? समझ रहे हैं? आपको वहाँ ग्राफ पेपर मिलेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। इतना तक हो गया। अब देखिए आगे जो है 2 और 1 है, x का मान 2 और y का मान 1 है। x का मान 1 2 हो गया, आपको गिन लेना है। 2x का मान हो गया इस बिंदु पर, और y का मान क्या कह रहा है 1। तो मतलब इस तरह से जो आपको डॉटेड करके आपको बनाना है। तो गिनिएगा 2 यहाँ आया, 1 यहाँ आया, तो मतलब इस बिंदु को जो है आपको इस तरह से कर लेना है। समझ में आ रहा है किस तरह से करिएगा? दूसरा बिंदु क्या हो गया, ये हो गया 2 और 1 का। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है? अब आगे क्या करिएगा, देखिए इसी तरह से आगे है 3 और 2, x का मान 3, x का मान रखिए 1 2 3, x का मान 3 हो गया और y का मान 2। तो y कहाँ तक कह रहा है 1 2, तो मैंने ऊपर तक कह रहा है। इस बिंदु पर जो है आपको कौन बिंदु हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, ये हो गया आपको 3 और 2, x का मान पहले रखना है, y का मान उसके बाद में। इस बिंदु को समझ गए? अब देखिए आगे चलिए, अब इसका मान अब कह रहा है x का मान जो है 3 2, ये हो गया। अब जो पॉइंट जो बिंदु मिले हैं सभी को एक जो है स्केल की मदद से आप इसे जो है मिला लीजिए। इस तरह से जब मिलाएगा, एक ये बिंदु हुआ, दूसरा तीसरा चौथा, सभी बिंदु को जो इस तरह से आपको मिला लेना है। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आ गया? ये पहला समीकरण का पूरा काम खत्म हो गया। ये कौन समीकरण है? ये समीकरण है x माइनस वाई बराबर 1। क्लियर है प्यारे बच्चों? इतना तक समझ गए? अब इसके बाद देखिए क्या करिएगा, अब दूसरा ग्राफ में हम लोग चलते हैं, दूसरा समीकरण में चलते हैं। अब देखिए यहाँ x का मान 0 है, y का मान 8। क्या हम बताए हैं, जब x 0 रहे तो y 8, तो सिर्फ 8 पर आपको फोकस करना है। गिनिए, y का मान प्लस में है तो ऊपर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस पॉइंट पर आपको जो है इस तरह से बिंदु बनाना है। 0 x का मान हो गया, y का मान 8, फिर x का मान 1 और
y का मान 6, इस तरह से आपको लेना है इस सीरीज में। क्लियर है? तो x का मान 1 और y का मान 6। अब x का मान 1 ये हो गया और y का मान 6 कहाँ है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 और x का मान 1, ये बिंदु जो है आपको दूसरा बन गया। सीधा लाइन में जिस जहाँ जहाँ कहे, जैसे x का मान 1 था और y का मान 6, तो यहाँ आपको कर लेना है इस तरह से। तो ये क्या बिंदु बन जाता, आपको 1 और 6। हमेशा x का मान पहले रखिए, उसके बाद y का मान। दूसरा बिंदु बन गया। तीसरा 2 और 4 है, x का मान 2, 1 और 2 इस बिंदु पर कह रहा है और y का मान कहाँ कह रहा है 4, 1 2 3 4। इस 2 के जो है ऊपर साइड 4 देखिए कहाँ मिल रहा है, 1 2 3 4। इस बिंदु पर जो है आपको तीसरा यह बिंदु हो जाएगा। तीसरा बिंदु क्या हो गया यहाँ 2 और 4। अब देखिए x का मान 4 है, y का मान 0। अब x का मान 4 और y का मान 0, तो y का आपको देखना नहीं, सिर्फ 4 कहाँ है, 1 2 3 4। इस बिंदु को आप देखिए, ये क्या हो गया 4 0। अब ये सभी बिंदु जो जो मिला है इसको आपको स्केल की मदद से आपको मिला लेना है। क्लियर है प्यारे बच्चों? देखिए यहाँ स्केल हमारे पास नहीं है, तो डायरेक्ट हम इस तरह से आपको मिला के दिखा दे रहे हैं। अब देखिए ये ग्राफ जो बन गया, ध्यान देना आपको, ये कौन ग्राफ बना, ये दूसरा समीकरण है 2x + y = 8। अब आपको गौर क्या करना है, देखिए कहाँ दोनों ग्राफ जो है एक दूसरे को काटा है, इस बिंदु पर काटा है प्यारे बच्चों, इसी बिंदु पर काटा है। तो यही जो है ना x और y का मान यहाँ हो जाएगा। यहाँ गिनिए 1 2, दूसरा इस तरह से आपको दूसरा पॉइंट 1 2 3, ये तीसरा, मतलब 3 और 2 पर काटा है, तो सीधा सीधे x का मान क्या हो जाएगा, पहले वाला x होता है, दूसरे वाला y, तो x का मान क्या हो जाएगा 3 और y का मान क्या हो गया 2। प्यारे बच्चों जबरदस्त तरीका मैं आपको बताया हूं, आपको जो है 5 नंबर जो इस तरह से बनाते हैं तो आपको मिलने वाला है। मुझे आशा है इस वीडियो में मैंने जो है जिस तरह से बहुत आसान भाषा में ग्राफ को बताया है आपको पूरी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।